नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा अरोड़ा है और मेरी कंपनी का नाम है कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया। हमारी कंपनी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल मैन्युफैक्चर करती है और हर प्रकार के ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशन हमारे क्लाइंट्स को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र स्विच ATS डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के बारे में, जो कि हमने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमने इस पैनल को ऑन किया हुआ है और जो ये ऊपर वाला MCCB है ये हमारा डीजल जेनसेट को के लिए है और जो नीचे वाला MCCB है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेन सप्लाई के लिए है। ये 630 एम्पेयर 630 एम्पेयर का MCCB लगाया है और यहाँ पे हमने 400 एम्पेयर का MCCB लगाया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हमारा जो सप्लाई है वो चेंज ओवर में जा रहा है, जो कि एक L&T कंपनी का मोटराइज चेंज ओवर है 630 एम्पेयर का। तो इन दोनों का सप्लाई जो है वो इस मोटराइज चेंज ओवर से आगे होते हुए पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको ये काम कैसे करता है। ये एक प्रोडक्ट है L&T कंपनी का जिसको हम AST कंट्रोलर कहते हैं और सारा कंट्रोल सर्किट इसका जो लॉजिक है वो इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर है। इसके अंदर हम बेसिकली इसके अंदर इनपुट जा रहा है, जेनसेट की सेंसिंग जा रही है और मेंस की सेंसिंग जा रही है, जिसमें से ये मेंस को प्राइमरी मानता है और जेनसेट को सेकेंडरी मानता है। तो जब भी एक सप्लाई हम ऑफ करेंगे, जैसे आप देखिए अभी हम इसको ऑटो पे कर देते हैं, आपको मैं पहले इसका ऑटोमेटिक ऑपरेशन दिखाऊंगा। अभी दोनों हमारे सप्लाई बंद हैं तो और हमने अभी जेनसेट को ऑन कर रहे हैं। अभी हम जेनसेट को ऑन कर रहे हैं तो आप देखिए ये जेनसेट की लाइट आ गई है और इसने अपना जो है स्विच जेनसेट की तरफ कर लिया है। जेनसेट सप्लाई को आगे यूज़ करके अब हम आगे पूरे सिस्टम में दे रहे हैं। लेकिन जैसे थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस इस्टेब्लिश हो जाएगी और मेंस वापस आ जाएंगी, तो ये इसमें हमने कुछ डिले टाइम डाला है, जिसकी सेंसिंग के बाद वो सारा सप्लाई ऑटोमेटिकली मेंस पे आ जाएगा और जेनसेट को पीछे से कमांड चली जाएगी थ्रू जेनसेट पैनल के जेनसेट ऑफ हो जाए। तो ये देखिए अभी हमने इसको ऑटोमेटिक मोड पे रखा हुआ है, जिसमें ये अपने आप सेंस करता है मेंस को प्राइमरी मानकर और ऑटोमेटिक स्विचिंग करता है। उसी तरह इलेक्ट्रिकली ही हम इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आप पीछे से कोई मेंस ऑफ होगा तो ये कोई एक्शन नहीं लेगा, इसका जो सप्लाई फर्स्ट पे है उसी पे रहेगा। और इसी तरह हम इसका मैनुअल ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जिसमें हम इसको मैनुअली इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करेंगे। बेसिकली वी कैन स्टॉप इट विद द हेल्प ऑफ द पुश बटन एंड वी कैन मेक इट ऑन द अदर सप्लाई, पुश इट ऑन द अदर सप्लाई यूजिंग अनदर पुश बटन, चाहे वो सप्लाई ऑन हो या ना हो। तो ये हम मैनुअली भी इसमें कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी दोबारा ऑटोमेटिक मोड पे डाल के मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ। हमारी जैसे ही मेंस जाएंगी ये स्टॉप हो जाएगा, इट विल स्विच ओवर टू सेकेंडरी सप्लाई। तो ये बेसिक फंक्शन है इसका। आइए दोस्तों एक बार पैनल के अंदर चलते हैं। तो इसके मेंस इन कमर पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने MCCB लगाया है। ये 400 एम्पेयर का MCCB है L&T कंपनी का D-Sine सीरीज़ का, और ये 630 एम्पेयर का MCCB है L&T कंपनी के D-Sine सीरीज़ का MTX 1.0। तो ये हम यहाँ से मेन सप्लाई इस पे आ रहा है और हमें इसकी इंडिकेशन तीनों फेस की यहाँ मिल रही है। उसके बाद ये जो सप्लाई है हमारा, उधर से ये सप्लाई जो आया है इस चेंज ओवर के मेंस के इनपुट पे आया है, दोनों चेंज ओवर के इनपुट पॉइंट पे, और यहाँ से आउटपुट से आगे जाके ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैनल के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोटराइज चेंज ओवर है 630 एम्पेयर का L&T कंपनी का, और ये इसका AST कंट्रोलर है और इसके अंदर हमारे पास अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और एक डिले टाइम की सेटिंग रहती है, जो कि हम यूज़ करते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। इसके कनेक्शन के लिए हमने ये टर्मिनल दिए गए हैं इसकी सेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने तीनों फेस की हमें सेंसिंग देनी होती है, RYB दोनों, मतलब डीजल जेनसेट की भी सेंसिंग जाती है और मेंस की भी सेंसिंग जाती है। RYB, न्यूट्रल एंड अर्थ, ये 4 कनेक्शन हमें इसको देने होते हैं। अभी हमने इसका जो कनेक्शन है थोड़ा सिंगल फेस के लिए किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये तारे बाहर आ रही हैं। और उसके बाद ये लैनियार्ड भी है जो इसी कंट्रोलर के साथ आता है, जो कि हम इसके अंदर अपने मोटराइज चेंज ओवर के अंदर प्लग इन कर देते हैं। तो कनेक्शंस बहुत सिंपल हैं। जो सारा कंट्रोल लॉजिक है इस पूरे मोटराइज चेंज ओवर का, वो हमारा इस पर्टिकुलर AST कंट्रोलर के अंदर है, जिसके अंदर कॉन्टेक्टर्स लगे हैं और रिले सर्किट है, जो कि ये पूरा कंट्रोल करता है, स्विच करता है DG सप्लाई और मेंस के बीच में। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया ये एक मोटराइज्ड, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मोटराइज्ड चेंज ओवर है। बट इन केस अगर इसके अंदर मोटर में भी कोई हमें प्रॉब्लम आती है या कुछ होता है, तो इसको हम मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। वी जस्ट नीड टू insert the handle into this slot and we can use it like a normal changeover. And again there is a safety latch over here as well, which we need to push it to
मैनुअल, एंड देन वी कैन, इसको हम जो है मैनुअली बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ऑटो मोड में ही कर देते हैं वापस।